students, today we will see about the various methods of charging to any conductor. Basically, there are three methods of charging. That is by first is friction, second is electrostatic induction, and third method is conduction. Now, in the first method, that is by friction, means when we rub one object with another object like this. Suppose these are the two different objects. When we rub these two objects with one another, then the charge acquires on both these objects due to the transfer of electrons. This method is known as charging by friction, means by rubbing one object with another. The example of this, when we rub a comb in our dryer, then the charges develops on that comb. Hence, electrons transfers from that between hairs and combs, so charge develops on the comb. Now, next method, that is electrostatic induction. By induction means when we brought an uncharged or neutral conductor towards a charged conductor, then this charged conductor attracts the opposite charge of this conductor and repels the similar or same charge of this uncharged conductor. No, means अगर हम किसी भी एक अनचार्ज कंडक्टर को किसी चार्ज कंडक्टर के पास में लेकर आएंगे, तो वो चार्ज कंडक्टर उस अनचार्ज कंडक्टर के अपोजिट चार्जेस को, सपोज अगर ये चार्ज कंडक्टर मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो वो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा उसको रिपेल करेगा अपोजिट साइड में. तो इस मेथड के थ्रू जो चार्जिंग होती है, मतलब यहाँ पर उसके थ्रू क्या होगा, हमारा चार्ज डेवलप होगा. उस मेथड को हम बोलते हैं क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन. मीन्स जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देता है, उस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. मीन्स चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट नियर अ चार्ज ऑब्जेक्ट. इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता. मीन्स नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता. सेकेंड बात करूं मैं इसमें, तो यहाँ पर जो भी होगा always opposite charge is induced on uncharged body मतलब अपोजिट चार्ज क्यों इंड्यूस होगा, अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है तो ये इसके अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और इसमें हम क्या करते हैं, तो ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड होती है, ये चार वेज, इसकी चार स्टेप्स होती है. पहली क्या कि ये हमारा एक चार्ज ऑब्जेक्ट था, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, तो इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में जब हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये इसके सारे अपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सिमिलर चार्जेस को रिपेल करेगा, तो वो अपोजिट साइड आएंगे. फिर हमने इसको इस तरफ से अर्थिंग करा, अर्थिंग करेंगे तो ये जो चार्ज था इधर वाले एंड पर वो सारा अर्थ में चला गया. फिर हमने अर्थ से रिमूव करा तो अब इसके पास इसका जो यहाँ पर चार्ज था वही चार्ज बचा. फिर हम इस चार्ज ऑब्जेक्ट को भी रिमूव करेंगे तो वो चार्ज पूरा इसके ऊपर इंड्यूस हो जाएगा. मतलब जो चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस होगा वो हमेशा अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हमेशा अपोजिट होगा ऑफ चार्ज बॉडी. ऑलवेज अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑफ charge on
चार्ज बॉडी। और जो इंड्यूस्ड चार्ज होगा वो हमेशा लेस होगा किसका, टू द चार्ज ऑन डेड चार्ज ऑब्जेक्ट, उससे हमेशा कम होगा। नेक्स्ट बात करूं मैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इस मेथड के अंदर होता है हमारा क्या, जब हम किसी भी एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट करते हैं विद चार्ज ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। कंडक्शन में क्या होता है, हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा हमारी थर्ड मेथड जो होती है वो मेथड होती है हमारी क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस मेथड के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कंडक्शन में जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स मतलब एक चार्ज ऑब्जेक्ट और एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिजिकल कांटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज ट्रांसफर होता है, सॉरी मतलब कंडक्शन वाली मेथड में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट when placed in contact, placed in contact with each other। यहाँ पर जब भी होगा कि सपोज हमने एक चार्ज ऑब्जेक्ट को एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रखा है, तो इस चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज ट्रांसफर होगा और उसके कारण यहाँ पर चार्जिंग होती है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्या, कि जितना चार्ज लॉस होगा, चार्ज लॉस बाय चार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज बॉडी, ये इक्वल होगा हमारा क्या, चार्ज गेन्ड बाय अनचार्ज बॉडी, ये हमेशा उससे कम होगा। सेकेंड चीज होती है हमारी यहाँ पर क्या, कि जो चार्ज होता है, जो चार्ज इसमें अनचार्ज बॉडी पे डेवलप होगा या ट्रांसफर होगा, वो हमेशा लेस होगा फ्रॉम द चार्ज ऑन इनिशियल कंडक्टर, इनिशियल चार्ज कंडक्टर, इनिशियल चार्ज वो हमेशा लेस होगा। मतलब अगर अभी तक हमने 3 मेथड्स पढ़ी थी चार्जिंग की, एक शॉर्ट देखते हैं वापस। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, जब हम एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लेकर आते हैं तो वहां पर चार्ज इंड्यूस होता है। और कंडक्शन के अंदर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है when charge object goes in contact with uncharged object. So these are the 3 methods of charging of any conductor